हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स होती है, जो योजनाएं होती हैं, उन सभी का इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हों उन सभी का लाभ मिल सके। आज के इस वीडियो में हम जिस योजना के ऊपर बात करने वाले हैं वो सीनियर सिटीज़न कार्ड से संबंधित है। ऐसे लोग जो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरीज में आते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसी सूचना देने वाले हैं जिसमें अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको फ्री में किस तरीके से गवर्नमेंट ट्रेवलिंग से रिलेटेड छूट आपको कैसे दे सकती है, फूड से रिलेटेड छूट कैसे आपको मिल सकती है, या फिर रेजिडेंशियल जो छूट होती हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अगर सीनियर सिटीज़न हैं तो आप गवर्नमेंट की तरफ से जो वेरियस बेनिफिट्स हैं, जो ढेर सारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ऐसे व्यूवर्स के लिए जो लोग सीनियर सिटीज़न कैटेगरीज में आते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके परिवार में कोई सीनियर सिटीज़न है, चाहे उनके घर में कोई लेडी सीनियर है या सीनियर सिटीज़न है, या फिर कोई जेंट्स सीनियर सिटीज़न की कैटेगरीज में आते हैं, वो इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं और अपने घर परिवार या फिर अपने रिलेशन में उन सभी सीनियर सिटीजन्स को ये लाभ प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम डिटेल्स में समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से लोग लाभार्थी होंगे, सारी चीज़ें वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकती है, और उससे पहले थोड़े से ओवरव्यूज इस कार्ड से संबंधित हम आप लोगों को बता दें कि इंडिया के अंतर्गत बुजुर्गों यानी कि ओवर एज के जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और उनके लिए जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन कार्ड की शुरुआत कर रही है। यह कार्ड न केवल एक पहचान पत्र के रूप में कार्य करेगा, बल्कि ऐसे लोग जो सीनियर हैं यानी बुजुर्ग हैं उनको कई सरकारी और निजी सेवाओं में इसका लाभ भी मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो है वो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इंडिया के अंतर्गत जो भी सीनियर सिटीजन कैटेगरीज में आते हैं वो भारत के किसी भी स्टेट में रहते हों, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। हमारे इस वीडियो में आपको A to Z सारे इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक पहचान पत्र है, जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो उनको दिया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित सहायता प्रदान करना है। इस कार्ड के माध्यम से वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, और लाभ अभी वर्तमान में जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड बन चुका है वो इसका लाभ ले भी रहे हैं। अब हम यहाँ पर कैसे इस कार्ड का लाभ ले पाएंगे। अगर हम सीनियर सिटीजन कार्ड अपने दादा का या दादी का या फिर अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका अगर हम सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा भी लेते हैं तो हमको यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उसे भी जान लेना ज़रूरी है। तो अभी अगर आप सीनियर सिटीज़न कार्ड आपके पास है और आपको कहीं की यात्रा करनी है तो यात्रा में भी आपको इस कार्ड के माध्यम से छूट मिल जाएगा। अगर आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो पुरुषों को यहाँ पर 40% और महिलाओं को 50% की छूट मिल जाएगी। मान के चलिए कि अगर आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं और आप जहाँ की यात्रा कर रहे हैं वहाँ का जो किराया है वो 1000 रुपये है, तो आपको यहाँ पर 40% अगर पुरुष रहेंगे तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि आपको 600 रुपये के करीब में ही यहाँ पर टिकट लगेगा, यानी कि जो आपके पैसे यहाँ पर यात्रा में खर्च होंगे वो 600 रुपये के करीब में होंगे। और अगर आप महिला हैं तो आपका 50% यानी 500 रुपये में ही ये टिकट आपका हो जाएगा। इसके साथ आपको बस सेवा में भी यहाँ छूट मिल जाएगी। कई ऐसे राज्य हैं जो बस किराए में पूरी तरीके से छूट प्रदान करते हैं। हवाई जहाज यात्रा में भी कुछ एयरलाइंस अपने बुजुर्गों को विशेष डिस्काउंट भी देता है, तो आपको जो ट्रेवल है उसकी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसके साथ इस कार्ड से आपको स्वास्थ्य संबंधित हेल्प भी मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो यहाँ पर आपको मुफ्त इलाज से लेकर रियायती दर पर इलाज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये उन सभी के लिए हेल्पफुल होंगे जिनके पास
आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड की एक एलिजिबिलिटी है, आपके परिवार में 5 से 6 सदस्य रहेंगे तो ही आयुष्मान कार्ड बन पाएंगे। जिनके घर में 3 या फिर 4 सदस्य हैं वो आयुष्मान कार्ड के श्रेणी में नहीं आएंगे। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आयुष्मान कार्ड भी आपका नहीं बना हुआ है तो आप सीनियर सिटीज़न कार्ड के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और रियायती इलाज कर सकते हैं, दवाइयों में छूट ले सकते हैं, हेल्थ चेकअप में भी आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। और आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनके पास कार्ड है उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद कुछ बैंकिंग फ़ायदे भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट पर आपको 0.5% से लेकर 1% तक का अतिरिक्त ब्याज यहाँ पर मिलेगा। और सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के माध्यम से आपको 8.2% तक की गारंटी भी रिटर्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बैंकिंग सेवाओं में आपको प्राथमिकता मिल जाएंगी और इसके साथ ही साथ यहाँ पर टैक्स में भी आपको राहत मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 60 to 80 ईयर्स के बीच में हैं और आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स तक है, तो ऐसे नागरिकों को 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है। 80 साल के ऊपर के जो नागरिक हैं उनको 5 साल तक की आय पर टैक्स छूट मिल जाएगी। और मेडिकल इंश्योरेंस में प्रीमियम और अतिरिक्त टैक्स का भी लाभ यहाँ पर आपको मिल जाए। इसके बाद कुछ अदर्स बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप टेलीफोन और बिजली बिल में भी यहाँ छूट है। सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता वाली सेवाएं भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कानूनी मामलों में जल्दी सुनवाई होगी और होटल और रेस्टोरेंट में भी यहाँ पर विशेष छूट आपको इस कार्ड के माध्यम से मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस कार्ड का अगर लाभ लेना है तो कैसे आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो पात्रता मापदंड है वो क्या रहने वाले हैं। तो इसमें आवेदक की जो आयु है वो 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदक जो है वो भारत का नागरिक हो और वैध पहचान पत्र उसके पास हो, यानी कि जो उसकी आइडेंटिटी कार्ड उसके पास हो वो लीगल हो और पते पर प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके साथ हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। तो आपके पास पहचान प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर पासपोर्ट आपके पास हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आयु प्रमाण पत्र आपके पास हो जिससे आपकी आयु की गणना हो सके, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट या फिर 10वीं की मार्कशीट आपके पास हो, पते का प्रमाण पत्र जिसमें आपके पास बिजली का बिल होना जरूरी है, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल या फिर बैंक पासबुक, हाल ही में खींची गई 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप लोगों के पास हो, तभी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो इसके लिए आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवाने के लिए 2 तरीके की प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक तो आप ऑफलाइन भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए गूगल पर सर्च करना है सीनियर सिटीज़न कार्ड और आपके सामने गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी। सेक्शन में यहाँ पर आप नया जो भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर पंजीकरण आपको करना होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यहाँ पर आपके सामने खुल कर आ जाएगा। मांगे गए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सारी चीज़ें आपको फिलअप कर लेना है। आवश्यक दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे, सभी कुछ अपलोड करके आपको जमा कर देना है। आवेदन जमा करें और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिल जाएगा, उसे आप नोट करके रख लें और कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ने पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन कैसे आवेदन करेंगे, तो इसके लिए नज़दीकी निगम कार्यालय यानी कि नगर पंचायत या फिर आप नगर निगम का जो भी कार्यालय है या फिर तहसील कार्यालय पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म भरें, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अटैच करें और यहीं पर इसको सबमिट कर दें और आपको एक रसीद दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बनने के बाद आप जो ऊपर मैंने बेनिफिट्स बताया है उन सभी बेनिफिट्स का आप लाभ ले सकते हैं। कुछ इस कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ हर राज्य की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें। आवेदन करने के बाद प्रोसेसिंग समय में आमतौर पर 15 से लेकर 30 दिनों का समय लगता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ धैर्य बना के रखना है। 30 दिनों तक का समय लग सकता है आवेदन करने के बाद और इसके बाद यह कार्ड पूरे भारत में मान्य है, लेकिन कुछ राज्य विशेष में यह योजना उसी राज्य के नागरिक के लिए ही होती है, लेकिन उसके अलावा उन राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में आप इसका लाभ ले सकते हैं।
तो ये रहा सीनियर सिटीज़न कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने आपको सिटीजन कार्ड से संबंधित जानकारी बताई, साथ ही साथ एप्लीकेशन करने से संबंधित एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और इसका डेट भी सीमित है, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो लास्ट डेट से संबंधित आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो जल्द से जल्द आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और एक बार अगर आप इस कार्ड को बनवा लेंगे तो आप लाइफ टाइम इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।